हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गणित के सुबोध पाठ्य पुस्तक पर चर्चा करेंगे। इनके प्रश्नों को हल करेंगे और समझते हुए हल करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बता दूँ और आप लोग इसे नोट कर लें और आप सीखें कुछ नहीं, मतलब कुल मिलाकर 0 बटा सन्नाटा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। आपको हर एक सवाल अच्छे से समझाए जाएंगे। यदि आप कहीं पे ट्यूशन नहीं करते हैं तो भी आप यहाँ से समझ के उन सवालों को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका अभ्यास कार्यपत्रक 40 और यदि आप हमसे पूछते हैं पेज नंबर की बात तो पेज नंबर वो आपका 48 है। तो अभ्यास कार्यपत्रक 40 और पेज नंबर 48 को आज हम करेंगे चर्चा यहाँ पे और बनाएंगे इनके सभी प्रश्नों को। तो चलिए एक एक करके करते हैं शुरू। दिए गए हैं, नीचे बनी आयत व वर्ग की मापों को समझते हुए सूत्र के उपयोग द्वारा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखते हैं और इनसे पहले के मेरे सभी वीडियो को आपने देखा होगा तो ये सवाल आप तुरंत बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यह एक आयत है, तो आयत में क्या होता है? तो आयत में आपका ये भुजा बराबर ये वाला होता है और ये वाला भुजा बराबर ये वाला होता है। ऐसा होता है कि नहीं? बोलेगा हाँ सर, ऐसा तो होता है। तो चलिए, लंबाई को है हम लोग एल मान लेते हैं, चौड़ाई को हम लोग बी मान लेते हैं। लंबाई से एल से होता है लेंथ, बी से होता है ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई और परिमाप बताए थे क्या होता है? परिमाप में हम चारों को जोड़ते हैं। तो एल और एल, दो को एल को जोड़ेंगे, बी और बी, दो को बी को जोड़ेंगे। तो दो को बाहर निकाल लेंगे, एल और बी हो जाएगा। तो एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। तो परिमाप क्या हो गया? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए निकालते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 गुने 9 जोड़ 6 हो जाएगा। तो इसे हमें लगता है जूम करना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका? ये 2 गुने 9 और 6 को जोड़ दिए तो 15, और जब गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और है ये हमारा सेंटीमीटर में। तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे मेरा आंसर। तो ये आपके हो गए यहाँ पे आंसर इस तरह से 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, यही होगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कितने आसानी से इसका आंसर बता दिया गया। इसी तरह से आपको सभी आंसर इसी तरह से मिल जाएंगे। ये आपको वर्ग है, तो चलिए वर्ग को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में अगर ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, तो ये भुजा ये, चारों भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर। और हमको चारों को जोड़ना, तो ये कितना? ये 4 को, तो क्या हो जाएगा? 4a। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप वो कितना हो जाएगा? 4a। और ए के जगह पे कितना है? 8। तो 4 गुने 8, वो पता है 4 गुने 8 को गुना करेंगे कितना होगा? 8 चुके 32 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। सवाल क्या है? यहाँ भी आपको एक आयत दिए गए हैं, तो इसका परिमाप तो को मैंने बता ही दिया। क्या होते हैं परिमाप? परिमाप होते हैं 2 गुने लंबाई। लंबाई कितनी है? 16। इसको लंबाई जो वाला भाग ज़्यादा लंबा उसको लंबाई बोलते हैं 16। और चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 4। तो जब आप 2 गुने 16 और 4 को जोड़िएगा कितने आते हैं? 20 आते हैं। और जब 20 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितने आएंगे? तो बोलेगा सर ये तो आसान सा चीज़ है, 40 आ गया। तो कितने हो गए? 40 सेंटीमीटर। कितने हो गए? ये आपके हो गए 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके अगले के सवाल को भी यहाँ से देख लिया जाए। इसका अगला सवाल चलिए पढ़, ये आप लोग मेरे साथ। सवाल दिया गया है, नीचे लिखी आयत और वर्ग की मापों को समझते हुए सूत्र के प्रयोग द्वारा परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कि इनमें भी हमें क्या निकालने? परिमाप ही निकालने। चलिए देखते हैं। दिया गया है कि क्या दिए गए? दिया गया है, पहला मैं जूम कर लिया, दिया है आयत की लंबाई 9 है और चौड़ाई 8 है। तो परिमाप लिखते हैं ना? हाँ लिखते हैं। क्या बताए? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुने लंबाई, लंबाई की जगह पे 9, तो 2 गुने 9 जोड़ 8, चौड़ाई की जगह पे 8, ब्रैकेट दे दिए।
अब चलिए जोड़िए, 2 ब्रैकेट का काम पहले होता है, 9 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 17, और 17 दूने 34 होता है, कितने हो गए 34 सेंटीमीटर। इसी तरह से बनाने आसान है कि नहीं बोलेगा, हाँ सर ये तो बहुत आसान है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को भी देख लिया जाए। अगला सवाल आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया गया है एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 मीटर है। क्या है, वर्ग है। आपको बताया वर्ग जो होता है उस वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो बोलिए हाँ सर अपनी तो आपने बताया कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। तो भुजा कितनी है, तो भुजा है 14, तो 14 लिख देंगे। आपको पता है कि 14 को 4 से गुना करें कितना होगा, तो 56 होगा। और किस में दिया है, मीटर में दिया, 56 मीटर हो गया। वाह, आप लोगों ने इसे बहुत ही आसानी से क्या किया, तो बना दिया। तो चलिए अगले सवाल को भी देख लिया जाए। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई इतना है। तो देखिए आयताकार खेत है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, हमें परिमाप निकालने हैं। तो आपको पता है तुरंत अभी कि परिमाप बराबर क्या होते हैं, तो बोलिएगा कि सर अभी तो आपने बताया कि परिमाप बराबर होते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई, तो लंबाई है 150 जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई है 75। तो चलिए जोड़ दें, क्या प्रॉब्लम है। 150 में जब 75 को जोड़िएगा कितने आएंगे, तो सर 225 आएगा। वाह, 225 आ गया। तो चलिए अब गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, हाथ में था एक 5 हो गया, और 2 दूनी 4, तो कितने हो गए 450 हो गए यहाँ पे हमारे आंसर। और दिया किन में है, बोलिए सर मीटर में दिया है, देख लीजिए तो कितने हो जाएंगे, मीटर हो जाएंगे। तो 450 मीटर, ये आप हमारे यहाँ पे हो गए इसके आंसर। तो आप इन्हें आसानी से इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको ये 3 सवाल बता दिए। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 दिया, एक आयत और वर्ग के 2 उदाहरण दीजिए जिनका परिमाप समान हो। क्या बोला कि आपको एक आयत बनाना है, एक वर्ग बनाना है जिनके परिमाप समान हो। तो देखिए यदि हम एक आयत लें जिनकी लंबाई 6 चौड़ाई 2 मान लें, और एक वृत्त लें और एक वर्ग लें जिसकी भुजाएं 4 मान लें, जिसकी भुजा 4 मान लें, तो ये होंगे ना, हाँ बोलिए सर हो जाएंगे। तो आपको इसी के उदाहरण देने, चलिए उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले हमें आयत बनाना है, चलिए आयत बना लीजिए। ये हो गए हमारे एक आयत, और दूसरा बनाना था वर्ग, ये हो गया हमारे एक वर्ग। तो ये हो गए हमारे वर्ग, और ये हो गए हमारे आयत। ठीक, तो इसकी भुजा को कितना मान लें, अगर हम इसको 6 मान लेते हैं, और इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं, इसका परिमाप कितना हो जाएगा। बोलेगा सर 2 गुने 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 2 8, 8 दूनी 16 हो गया। इसका बोलेगा सर 4 गुने भुजा होता है, 4 4 16। वाह, बोले सर क्या किया आपने, दोनों को बराबर कर दिया। वाह, यही तो हमसे पूछा था। हाँ तो मैंने तो दोनों को बना दिया ना, यही होगा इसका आंसर। तो चलिए बढ़ेंगे हम अपने सवाल पर आगे की और, लेकिन उनसे पहले कर दिया जाए इसे यहाँ पे लॉक। तो इन्हें यहाँ पे कर दिया गया इस तरह से लॉक। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल दिए गए हैं, नीचे बनी हुई आकृति का परिमाप सूत्र की मदद से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इसका परिमाप हमें निकालना, लेकिन ऐसे नहीं, सूत्र की मदद से निकालना है। देखिए यदि इसका परिमाप हम सूत्र की मदद से निकालते हैं तो किस तरह से निकलेंगे। देखिए यदि मैं इस लाइन को यहाँ तक मिला दूँ और इसको इधर यहाँ तक मिला दिया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपका यहाँ पे एक क्या बन चुका है, यहाँ पे आपका एक आयत बन चुका है। इस तरह से आपका यहाँ पर भी आपका एक आयत बन चुका है, और यहाँ पर भी आपके एक आयत बन चुके हैं। तो आपका एक आयत यहाँ हो गया, एक आयत आपका यहाँ हो गया, और एक आयत तो आपको यहाँ पे है ही। तो आपके यहाँ पे 3 आयत इस तरह से बन गए। उसके बाद जब आप इन्हें देखिएगा तो ये तो आपके 10 हैं, यहाँ से यहाँ तक आपके 10 हैं, और यहाँ से यहाँ तक 12 हैं। कितने हो जाएंगे, तो आप बोलिएगा सर ये 2 हो जाएंगे। तो ये भी आपके 2 हो गए। और आप चीज़ देखिए दोनों आपके बराबर हैं, दोनों आपके क्या हैं, बराबर ही हैं। तो ये जितना परिमाप इतना इसका होगा उतना ही परिमाप उसका होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक,
लेकिन इस तरह बनेगा तो आपको लंबा पड़ जाएगा। आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा। तो हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताएं। कैसे? तो बोलिएगा सर आपने तो बताया था कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप बराबर मैंने क्या बताया था कि सर परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। चलिए जोड़िए, यहीं से शुरू करते हैं। कितना हो गए? 2। अंदर चलिए 10, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर ये कितना है? 12। फिर आगे जोड़ेंगे तो आगे आप जब जोड़िएगा तो 12 के बाद आपको फिर कितने मिलेंगे? फिर मिलेंगे 12, तो फिर मिल गए 12। फिर जोड़ेंगे आगे तो 12 के बाद बोलेगा सर 2 है, फिर 2 के बाद बोलेगा सर 14 है, फिर 14 के बाद बोलेगा कि सर 16 है, फिर 16 के बाद बोलेगा सर कि 12 है कि नहीं? हाँ, आप तो इन्हें देख रहे होंगे कि 16 के बाद आपको क्या दिख गए? 12। तो ये आपके यहाँ 12 है। तो आपको इसी तरह से क्या करने थे? इसे इसी तरह से जोड़ने थे। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको इसी तरह से क्या किया है? तो जोड़ दिया है। ठीक है, तो चलिए अब जोड़ के लिखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं जोड़ के लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए क्या देंगे? बराबर। तो 2 और 10 को जोड़िए, कितना होगा? तो 2 और 10 आपके हो जाते हैं कितने? 12। और 12 24 हो जाएंगे। 12 और 12 24, फिर 12 36, फिर 2 38, फिर 14, तो 38 और 14 हो जाते हैं आपके 52। 38 और 14 आपके कितने हो गए? 52। फिर 16, तो जब 52 में 16 को जोड़िएगा तो 52 में जब 16 को जोड़ना कितने हो जाते हैं? तो आपके हो जाएंगे 68 68। और फिर उसमें 12 को जोड़ना है, तो जब 68 में जब 12 को जोड़िएगा कितने हो जाएंगे? तो बोलिएगा सर ये 80 हो गए। तो इसके क्या आ गए? तो इसके आगे 80, इसके परिमाप हो जाएंगे 80 सेंटीमीटर। तो यही हमें लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। आपको अब इसी तरह से इन्हें क्या करना था? बनाना था। तो आप लोगों ने इसे सीख लिया होगा। और यदि आप सिर्फ आंसर देख के लिख लेना तो कभी परिमाप निकालने के लिए नहीं सीख पाएंगे। और जब आपके एग्जाम्स में, आपकी आगे की कक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपके कोचिंग्स में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि सर मैं इसे नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब आपको ये बताए जा रहे थे तो आपने इसे नहीं सीखा था। चलिए यहाँ पे भी हमें इसके परिमाप ही निकालने के लिए बोले गए हैं। तो नीचे बनी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इनके परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे बोले गए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसके परिमाप को निकाल लिया जाए। तो इसके परिमाप को यहाँ पे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो इनमें भी वही करेंगे, हर एक पार्ट का अलग अलग से परिमाप निकालेंगे। तो क्या करेंगे? इधर से जोड़ेंगे 3 10 10, फिर 7 7 3 10 10 7 7 3 10 10 7 7 3 10 7। तो अब इनमें क्या देख सकते हैं आप? इनमें एक चीज़ कॉमन पाए होंगे। तो सर क्या इनमें कॉमन? आप देख लीजिए। तो देखो इनमें जो आप यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक का इसका पार्ट, सब में कॉमन है क्या? तो सर देखने दीजिए। हाँ 3 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया। बोले हाँ सर सब तो कॉमन है। तो क्या करें? कॉमन है तो एक का निकालें, उसको 4 से गुना कर दें। बोले हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? परिमाप। तो क्या करेंगे परिमाप निकालने के लिए? 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि चारों हैं मेरे बराबर। 4 से गुना कर दिए और एक का परिमाप निकाल लो। एक का परिमाप क्या हो जाएगा? इधर से लिए तो पहले 3, फिर 10, 3 हो गए, 10 हो गए। उसके बाद जब लीजिएगा तो क्या आ गए? तो 3 और 10 के बाद आपके यहाँ पे हैं फिर से 10, तो लिखेंगे फिर से 10, फिर जोड़ है, फिर बोलेगा सर इधर 7 है, तो ठीक है 7 है, फिर इधर फिर सर इधर भी 7 है, तो 7 हो गया। तो इतना मेरा एक का हो गया। तो चलिए जोड़ेंगे। 4 से गुना, पहले ब्रैकेट का काम। तो 10 3 13, 10 23, 7 30 और 7 37।
देख लीजिए, 10 3 13, 13 और 10 23, 23 और 7 होते हैं 30, 30 और 7 37, तो हमें इसे गुणा कर देने। तो 7 चौक 28 के 8 और 4 तिया 12 और 13 14, तो 184 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो आपको इसी तरह से इन्हें बनाने थे, तो देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे बना दिया है। आप इन्हें इसी तरह से समझ के नोट कर लें। ठीक, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अगले पेजेज में क्या दिए गए हैं। तो अगले पेजेज में आप देख रहे हैं कि इनमें क्षेत्रफल निकालने के लिए दिए गए हैं, और इनमें आपके टोटल जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें भी एक एक करके जल्दी से बना ही लेते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नीचे दिए गए वर्ग पी क्यू आर एस को इकाई मानकर बड़े वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया? बोला गया है कि आपको जो यहाँ पे वर्ग जो दिए गए हैं ना, कौन से वर्ग, पी क्यू आर एस, तो आपको यहाँ पे बीच में जो वर्ग दिए गए हैं पी क्यू आर एस, इसकी इकाई को एक मान लीजिए, एक मान लिया। तो देखिए उसमें देख रहे हो कि सब एक ही बराबर के, अगर ये एक हो गए तो ये भी एक, 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 ये भी एक और ये भी एक हो गए, एक हो गए। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को एक है, तो इस पे ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए, क्या आ गया? 9 इकाई। ठीक, ये मेरा हो गया इसका आंसर। तो मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी तुरंत बना लेंगे। क्या है इसमें? नीचे बनी आकृतियों की माप को समझते हुए सूत्र के प्रयोग से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग जो पढ़े होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये एल है, ये बी है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी। इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्ग होते हैं वो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होते हैं? यदि ये है, ये है, तो ये का स्क्वायर होते हैं, भुजा का स्क्वायर होते हैं। तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आपने इन्हें पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब इन्हें मिटा दिया जाए और जो सवाल हमें दिए गए उसे बनाते हैं। तो क्या दिया गया? आयत, तो क्षेत्रफल लिखेंगे, शॉर्ट में ही लिखते हैं। क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आप देख रहे हैं 18, चौड़ाई देख रहे हैं 12। तो जब 18 को 12 से गुना कीजिए कितना होगा? तो 12 अट्ठे 96, 6 हाथ में कितना बचा? 9 बचा। 12 एकम 12 और इसमें 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 21। तो ये आगे क्या आ गया? 216 मीटर। और जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। कितने हो गए? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके हो गए पहले नंबर के आंसर। तो चलिए अब दूसरे नंबर के सवाल को देख लिया जाए। दूसरा नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। सवाल है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिखते हैं क्षेत्रफल को। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? तो भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर मतलब पता है क्या होता है? 2 बार गुना करना है, 10 गुने 10। और जब 10 को 2 बार गुना कीजिए कितने आते हैं? तो 10 10 ही 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपके इस सवाल के आंसर हो गए। तो चलिए अगले सवाल को भी देख लिया जाए इसी तरह से। अगला सवाल आप लोग मेरे साथ पढ़िए। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल दिया है कि एक आयत की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक, मतलब कि हमें क्षेत्रफल दिए गए हैं, एक भुजा की लंबाई दी गई है। तो आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, अभी मैंने तुरंत बताया क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर, आप लोग बोलेंगे सर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर, तो हम भी तो अपने बताया कि क्षेत्रफल होता है। अरे वाह, तुम लोगों को तो बहुत अधिक याद रहता है। तो चलिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा? इसे जूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इतने जगह नहीं मिल पा रहे हैं। तो लिखेंगे लंबाई को शॉर्ट में लिख देते हैं और चौड़ाई को भी शॉर्ट में ही लिख देते हैं और क्षेत्रफल को भी शॉर्ट में ही 6 लिख दिया। ठीक, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो आपको लंबाई दी गई, चौड़ाई निकालने हैं। तो चौड़ाई को आप क्या कीजिए? इधर ये रखिए और लंबाई को ये गुना में उधर भेज दिए, केस में चला जाएगा भागा में। यदि आप ये सब नहीं जानते कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी मैथ एक एक पॉइंट अच्छे से यहाँ पे बताऊँगा, जिसके बाद आप कभी भी मैथ में कोई भी सवाल बनाने से नहीं डरेंगे। तो चलिए, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया? 24 दिए गए हैं।
लंबाई 6 दिए गए, भाग दे देंगे। आपको पता है काटेंगे कितने घर में, 4 घर में कटेंगे। यहाँ कितने आ गए, 4। किन में दिए गए, सेंटीमीटर में दे दिए गए। लंबाई है तो क्या होगी, क्या 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि यही आपके क्या होंगे, तो यही आपके आंसर होंगे। मैंने इसे यहाँ पे बता दिया है, आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लें समझ कर। बिना समझे यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई कभी भी काम नहीं देगी। तो चलिए अगला दिया गया है, सवाल को पढ़िए मेरे साथ। सवाल है, आकृतियों की में माप को समझकर सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इनमें भी हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ग है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो मैंने आपको बताया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं, ये मैंने बता दिया है क्या होता है, 2 बार गुना 15 गुने 15। आप 15 को 15 से जब गुना कीजिए, गुना करके देख लीजिएगा कितने आएंगे, 625। और वर्ग क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसके आंसर। अब दूसरी आकृति को देखिए, क्या देखना है, क्या है ये, तो बोलेगा सर ये तो आयत दिख रहे हैं हमको। अरे तो आयत ही है, दिखेगा क्या, तो ये आयत ही है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई देख रहे हैं 20 है, चौड़ाई है 6, और जब गुना कीजिए तो 20 छक होता है 120 सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। इस तरह से जब इसका अगला देखिएगा तो अब इसको क्या लग रहा है, क्या है, तो सर ये भी तो आयत है। हाँ तो आयत है तो लगा दूँ, तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई 18 है, चौड़ाई गुने 4। तो 18 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितने आते हैं, 18 चौके 72 आते हैं। सेंटीमीटर में तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। तो चलिए इसके बाद वाले सवालों को भी क्या कर लिया जाए, तो देख ही लिया जाए। इसके बाद ये आपका अंतिम सवाल है, चलिए इस अंतिम सवाल को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अंतिम सवाल में आपको दिया गया है कि एक खेत में 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जाती हैं। इस तरह की क्यारियों की कुल संख्या 80 है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एक क्यारी में फसल उगाने का खर्चा 350 रुपये आता है, तो खेत में फसल उगाने का कुल खर्च पता कीजिए। क्या बोला, बोला गया कि एक खेत में 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जाती। क्यारियां क्या बोलते हैं, इस तरह की आप धारियां देखते होंगे खेतों में, इसी को हम लोग क्यारियां बोला जाता है हिंदी में, ठीक। तो बोला गया कि 120 फीट वर्ग फुट का एक क्यारी बनाया गया है, और इस तरह की क्यारियों की संख्या 80 है। अच्छा, एक का क्षेत्रफल 120 है, दो का 240, किससे गुना करते गए। यदि 80 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 120 गुने 80, ठीक। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल 120 गुने 80, और एक क्यारी का 350 रुपये, तो 80 क्यारी का, तो 80 गुने 350 रुपये। सबसे पहले क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक 80 को है तो 80, और एक का क्षेत्रफल 120, तो 80 गुने 120। जब उन्हें ज्ञान आ तो बड़ा 96 होता है, और उस पर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या आ गया 9600 वर्ग फुट। क्योंकि आपको वर्ग फुट में दिए इसलिए आपको लिखने हैं वर्ग फुट में ही। तो आपके इतने वर्ग फुट आ गए इसके आंसर। तो चलिए कुछ बड़े हो गए, इसे क्या कर लिया जाए, तो इसे छोटे कर लिए जाए। तो ये आपके हो गए यहाँ पे खेत के क्षेत्रफल, आपको दिख रहा है। अब हमें दिया गया है खर्चा, तो हमें क्या निकालना है, इसे उगाने में खर्च निकालने हैं। तो लिखेंगे कुल खर्च, कुल खर्च। आपको दिया गया कि एक को उगाने में खर्च आता है 350, तो 80 है, 80 को उगाने में कितना खर्च लगेगा, तो 80 गुने 350 हो जाएंगे। चलिए गुना कीजिए मेरे साथ। तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो लास्ट में रहेंगे। 8 को 5 की से गुना कीजिए, 8 पंचे 40, और 8 दिए 24, और 4 आपके हो जाएंगे 28। मतलब कि 28,000 रुपये उसके कुल खर्च लगेंगे। तो टोटल खर्च आ गया 28,000 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये पेज था, पेज नंबर 49, और पेज नंबर 49 यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में इसके अगले पेज के साथ मिलेंगे। तो तब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मुझे आशा है कि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को स्किप किया होगा तो ये आपके लिए ही हानिकारक होगा।
तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।